अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर। देखिएगा, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में हम लेसन 20 पर आ गए, जिसका नाम है विवर्तन, डिफ्रैक्शन। देखिए, इसके पहले हम जो लेसन 19 है उसका वीडियो तो नहीं दे पाए हैं, लेकिन इस लेसन के बाद उसका वीडियो हम देते रहेंगे। केवल एक लेसन आपका छूटा है, किसी कारण से वीडियो नहीं चल पाया, जिसकी वजह से छूटा रहेगा आपका अभी। तो लेसन 19 के लिए कोई टेंशन मत करिएगा, ये अभी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएंगे हम। लेसन 20 है जिसका नाम है विवर्तन, यहाँ से पूरा वीडियो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिएगा, इसमें लेसन 20 में देखा जाए जो विवर्तन है, इसमें यूपी बोर्ड जो सिलेबस है उसके अनुसार 2 हेडिंग है। केवल इसमें 2 हेडिंग पढ़ना रहेगा और हेडिंगों को बल्कि हटा दिया है। उसमें पहली हेडिंग रहेगी एकल झिर्री के कारण विवर्तन। यह एक प्रयोग होगा जिसका विस्तार से हम वर्णन करेंगे। और दूसरा टॉपिक रहेगा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। ये एक फार्मूला बनेगा इससे, जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। बस 2 हेडिंग है, लेकिन 2 ही हेडिंग का विस्तार किया जाएगा। तो देखिए, इन दोनों हेडिंगों से पहले एक जानकारी और हम यहाँ पर देना चाहे हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। हाइगेंस का सिद्धांत सबको मिल चुका है और उसमें हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। लेकिन जो प्रकाश तरंगे हैं वह अनुप्रस्थ हैं या अनुदैर्ध्य हैं, किसी एक के बारे में बताना कठिन था, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो प्रकाश के अनुदैर्ध्य होने की पुष्टि करेंगी और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो प्रकाश के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करेंगी। तो देखिए, बोर्ड में भी पूछता है, इसके अलावा कंपटीशन के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी घटनाएं हैं जो अनुदैर्ध्य को प्रमाणित करती हैं, यानी प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलता है। तो देखिए, यह यूपी बोर्ड के लिए भी आ सकता है, क्वेश्चन आया है बार बार। तो उसमें देखिए, घटना का नाम है परावर्तन। यह घटना आप लोग पढ़े ही हैं। अपवर्तन है, व्यतिकरण है जिसको आप नहीं पढ़े, लेसन 19 में था, इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। और इसके अलावा विवर्तन है जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं। यह 4 घटनाएं हैं। कौन कौन? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण तथा विवर्तन। ये चारों घटनाएं प्रकाश से संबंधित ही हैं, जो इसके अनुदैर्ध्य होने की पुष्टि करेंगी, यानी प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलता है, इसकी यह चारों घटनाएं पुष्टि करेंगी। अब बात आती है कि कौन सी घटना है जो इसके अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करेगा। तो वह है प्रकाश का ध्रुवण, जिसको आप अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन इस लेसन के जस्ट बाद प्रकाश का ध्रुवण ही आना है। उसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि प्रकाश का ध्रुवण क्या है। लेकिन तब तक के लिए याद रखिएगा इतना केवल कि प्रकाश के जो ध्रुवण की घटना है वह प्रकाश के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करता है। अब इसके पहले तो हम देखिए, जब वीडियो दिए होंगे तो उसमें तरंग क्या होती है, तरंग 2 प्रकार की, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य है। यह सब जानकारी आपको हम वीडियो के द्वारा दिए हैं, वह सब लोग देख लीजिएगा और यह तब समझने में आसानी रहेगी आपको। देखिए, बीच में अगर वीडियो गैप करेंगे तो उस समय दिक्कत आएगी, कोई भी टॉपिक छूटा रहेगा तो अगला टॉपिक समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी। इस वजह से जब भी किसी वीडियो को देखिए या किसी लेसन को देखिए तो पूरा वीडियो देखा करिए, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, अब विवर्तन क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। यह टॉपिक आ गया, विवर्तन क्या है, डिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। तो देखिए, अब तक जो जानकारी आपको है
वह यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सही भी है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता है, बल्कि प्रकाश सीधी रेखा के अलावा उसके इस तरफ भी और उसके इस तरफ भी, मतलब दोनों तरफ, जहां पर प्रकाश सीधे जा रहा है उसके दाएं और बाएं, समझिए दोनों तरफ प्रकाश आंशिक रूप से मुड़कर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि मुख्य जो फोकस होता है उसके अलावा अगल और बगल यानी दाएं और बाएं भी कुछ प्रकाश पहुंच जाता है, यानी आंशिक प्रकाश पहुंचता है। वैसे यही देखा जाए तो विवर्तन है। क्या है? यही क्या है? विवर्तन है। यानी प्रकाश का जो आंशिक रूप से मुड़ाव है या टेढ़ा मेढ़ा पहुंच जाना है, वही घटना क्या है? विवर्तन है। आप विवर्तन को देख सकते हैं और अच्छे तरीके से, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें देता है कि अगर आप इन शर्तों का पालन करेंगे तो प्रकाश के विवर्तन को देख सकते हैं। शर्त क्या है कि अगर कोई प्रकाश चल रहा है तो आप पीछे की तरफ, मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश चलने वाला है, यहां से कोई प्रकाश चल रहा है और यहां पर आप एक पर्दा लगा दीजिए। यह एक पर्दा हुआ। प्रकाश यहां से चलेगा तो जानते हैं चारों तरफ फैलते हुए पहुंचेगा, अब पूरे पर्दे को प्रकाशित कर देगा। ठीक है, यह भी ठीक है। लेकिन अगर इसके सामने कोई अवरोध आप लगा दीजिएगा, कोई अवरोध है, रुकावट है, जो कि प्रकाश के किरणों को आर पार नहीं जाने देगा, तो बताइए आप देखते होंगे कि इसकी छाया, इस अवरोध की छाया पर्दे पर पड़ने लगती है, यानी इतनी छाया जो है पर्दे पर यह पड़ने लगती है। बोलिए, छाया इसकी, इस अवरोध की छाया पर्दे पर पड़ेगी। यहां पर कोई जो है देखा जाए तो विवर्तन नहीं देखा जा सकता है, लेकिन वही कहा है कि अगर अवरोध की लंबाई प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि की हो जाए, क्या? अवरोध की लंबाई प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि की हो जाए, यानी जिस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जा रहा है या इस अवरोध पर पड़ रहा है, उसी तरंग दैर्घ्य की लंबाई के बराबर अवरोध हो जाए तो प्रकाश देखिएगा। अवरोध को अगर आप घटा दिए, मान लीजिए अवरोध को आप छोटा एकदम बना दिए, छोटा तो इतना बनेगा कि दिखाई ही नहीं देगा, लेकिन आप लोग सामने हम थोड़ा बड़ा करके ही दिखाएंगे। अवरोध आप इतना बड़ा कर दिए, अब आप देखेंगे कि इसकी छाया तो पड़नी चाहिए थे, लेकिन अब इसकी छाया इस पर्दे पर नहीं आ रही है, बल्कि पूरा पर्दा जो है प्रकाशित हो रहा है, पूरा पर्दे पर यह जो है प्रकाश एकदम फैल रहा है, यानी अब इसकी, इस अवरोध की छाया इस पर नहीं पड़ रही है। कब पड़ेगी? अगर इसकी लंबाई अब बढ़ाना अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो तरंग दैर्घ्य की कोटि से बड़ा अगर अवरोध हो गया तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे यह जो है छाया इसकी इस पर पड़ना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अवरोध आप अगर छोटा कर दिए तो यह प्रकाश देखिएगा, प्रकाश सीधे भी जाएगा, इस तरह प्रकाश जाएगा, यहां से सीधे भी जाएगा, उसके अलावा प्रकाश यहां आंशिक रूप से मुड़ भी जाएगा, जिसकी वजह से यह भी भाग प्रकाशित हो गया। बताइए, यहां पर अवरोध के किनारों से यह मुड़ा कि नहीं? प्रकाश मुड़ करके उसके पिछले भाग को भी क्या कर दिया? प्रकाशित कर दिया। यही तो विवर्तन है। यही क्या है? विवर्तन है। लेकिन हमने कहा शर्त है। क्या शर्त है? कि जो अवरोध की लंबाई है वह प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए। तरंग दैर्घ्य हमने बताया है क्या होती है, इसको लैम्डा से दिखाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। इसके अलावा अगर आप वही जो अवरोध है उसमें एक बारीक अगर सुराख कर दीजिए, जैसे यह अवरोध है, मान लीजिए यह अवरोध है, इसमें एक बारीक सुराख कर दीजिए आप। यह बारीक एकदम सुराख जितना बारीक रहेगा उतना आप जो है विवर्तन की घटना को देख सकते हैं।
यह जो सुराख रहेगा इसकी चौड़ाई किसके बराबर होनी चाहिए? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोट की होनी चाहिए। अगर तरंगदैर्घ्य से कोट से कम है तो और अच्छा है, लेकिन ज्यादा हो गई तब विवर्तन नहीं देख पाएंगे। जब यह आप इस सुराख के माध्यम से देखेंगे तो प्रकाश देखे सीधे जाएगा, एक प्रकाश तो सीधे जाएगा, तो यह भाग तो चमक हो गई। इसके अलावा देखिएगा यह प्रकाश कुछ इस तरह मुड़कर भी पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से यह भी भाग प्रकाशित हुआ, यह भी भाग प्रकाशित हुआ। वैसे प्रकाशित अगर सीधी रेखा में चल रहा है तो यही भाग होना चाहिए। इसके अगल बगल जो हमने कहा यहां ऊपर नीचे की बात है, उसी तरह हमने कहा दाएं बाएं जो प्रकाश पहुंच जा रहा आंशिक रूप से, यही तो क्या है? विवर्तन है। इसका मतलब प्रकाश तिरछे भी जा रहा है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा अंश जाएगा, जिसकी वजह से यहां और यहां भी भाग क्या होगा? हल्का प्रकाशित हो जाएगा। उतना तेज तो नहीं रहेगा, लेकिन हल्का प्रकाशित हो जाता है। यह घटना भी क्या है? विवर्तन। तो यह अवरोध या छिद्र की बात करिए, लेकिन क्या होने चाहिए? अवरोध या छिद्र जो है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोट का होना चाहिए। तब यह प्रकाश किनारों से क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, और विवर्तन की घटना पूरा देख लेते हैं। अब तो समझ में आ गया सबको? तो चलिए पहले नंबर पर हम लोग क्या लिखेंगे? विवर्तन क्या है। पहला टॉपिक क्या रहेगा? विवर्तन। तो हेडिंग डालेगा, इस लेसन को हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। विवर्तन क्या है? तो लिखिएगा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब यह किसी अवरोध या छिद्र से गुजरता है, अवरोध या छिद्र से गुजरता है, अवरोध या छिद्र से गुजरता है, तो यदि अवरोध या छिद्र प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है, अवरोध या छिद्र प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है, तो प्रकाश आंशिक रूप से किनारों पर मुड़ जाता है, आंशिक रूप से किनारों पर मुड़ जाता है। यही घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। यही घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। देखिए इसमें विशेष शर्त है कि जो अवरोध या छिद्र रहेगा वह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का रहेगा। अगर नहीं है तो यह विवर्तन की घटना नहीं मिल पाएगी। तो समझ में आ गया ना? तो पहला तो क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप यही लिखिएगा प्रकाश के विवर्तन से। क्लियर है ना? इसके बाद फिर क्या आता है, अब अपने आप सिलेबस पर आज ये दो दिया है, एकल झिर्री के कारण विवर्तन, हेडिंग डाल लीजिएगा, एकल झिर्री के कारण विवर्तन। तो देखिए यही टॉपिक आज हम बताएंगे, एकल झिर्री के कारण विवर्तन। यह टॉपिक आ गया।
इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा सब लोग। विवर्तन भी इम्पॉर्टेंट है, यानी जो भी दो हेडिंग इसमें है दोनों इम्पॉर्टेंट है। बार बार यह देखिएगा पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए, एकल झिर्री के कारण विवर्तन है। एकल झिर्री का मतलब है कि एक केवल सुराख कर दीजिए, उस सुराख की कोटि क्या होनी चाहिए? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। तो देखिएगा, इसके लिए एक प्रयोग बताया जा रहा है और उस प्रयोग में या उस प्रयोग को करने के लिए एक स्लाइड लेंगे। बायोलॉजिकल स्लाइड बोला गया है। बायोलॉजी में स्लाइड आती है, कांच की छोटी छोटी पट्टी होती है, समझिए, कांच की छोटी छोटी पट्टियां होती हैं, चौड़ी होती हैं, समझिए आयताकार होती हैं। वही स्लाइड लेते हैं और कहा है कि उसके एक सरफेस पर या एक सतह पर आप कालिख लगा देंगे, यानी पूरा भाग उसका काला कर देना एक सतह। तो देखिए, हम दिखा रहे हैं। हमने कहा स्लाइड लेंगे, स्लाइड आयताकार होती है, यह स्लाइड हुई और इसको हमने कहा एक सरफेस पर कालिख कर देंगे, यानी इस पर कालिख पूरा लगा देंगे, कोई छूटना नहीं चाहिए भाग, पूरा भाग कालिख कर दीजिएगा। यह पूरा भाग हमने कालिख कर दिया है। यह स्लाइड हो गई और इसकी एक सरफेस कालिख युक्त हो गई। अब कहा है कि एक लैंप रख लीजिए, यह लैंप है। लैंप का आकार इस तरह हम ले लेते हैं। एक लैंप ले लिए जिसमें उसका टंगस्टन वाला भाग गया है। अब बताएं, लैंप जलेगा तो प्रकाश तो फैलेगा ही। प्रकाश देखिए इस तरह इसका फैलेगा, इधर भी फैलेगा, चारों तरफ प्रकाश फैलेगा। ध्यान दीजिएगा प्रयोग। हमने कहा यह लैंप ले लिए आप और यह कालिख युक्त स्लाइड है, कालिख युक्त स्लाइड है जिसके एक सरफेस पर कालिख लगाए। ध्यान दीजिएगा प्रयोग। एकल झिर्री के कारण विवर्तन दिखाने जा रहे हैं। तो हम क्या बताएं कि एक स्लाइड लेंगे जिस पर कालिख लगा देंगे एक सरफेस पर, और एक लैंप ले लेंगे जो जलता हुआ लैंप रहेगा, प्रकाश इसका चारों तरफ फैलेगा। लैंप को सीधा एकदम रखिएगा और जो स्लाइड है उस पे क्या करना है, पहले एक जो है खरोच लगानी है और यह खरोच बहुत पतली होनी चाहिए। खरोच लगाएंगे तो वहां की कालिख हट जाएगी। बोलिए आप, अगर कालिख लगी है, आप पेन से मान लीजिए खरोच इस तरह लगाएंगे तो बहुत पतली जो है झिर्री बन जाएगी, बहुत पतली झिर्री बन जाएगी। तो देखिए, हम आप लोगों तक दिखाने के लिए हम थोड़ा चौड़ी ही बना रहे हैं, लेकिन बहुत पतली होती है, इसको ध्यान रखिएगा। जितना पतली रखिएगा उतना जो विवर्तन की घटना है वह देख पाएंगे। अगर चौड़ी लीजिएगा तो विवर्तन देख नहीं पाएंगे। तो देखिए, हमारी तो मजबूरी है आप लोगों को दिखाना है, तो आप लोग देख पाइए। उसके लिए हम थोड़ा चौड़ा ही दिखाते हैं, लेकिन हमने कहा कि इसके लिए आप पतला बहुत करिएगा। जितना हम यह किए उतना चौड़ा नहीं रहेगा, बल्कि जैसे एक खरोच आप लोग लगाते हैं, पेन से एक खरोच लगा देते हैं इसी तरह, तो वहां की कालिख हट जाएगी। कालिख हट जाएगी तो व्हाइट भाग दिखाई देगा। यह देखिए, हम इसको पतला और कर देते हैं, बल्कि देखिए इस तरह पतला कर देते हैं इसको, लेकिन आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। यह देखिए एकदम पतला कर दिए, दिखाई दे रही होगी, एकदम पतली है झिर्री। यह झिर्री का काम करेगी और इस झिर्री को हम ऐसा रखें कि जो प्रकाश इसमें से प्रवेश करेगा
वह जो है उसकी तरंगदैर्घ्य की जो है उसके तरंगदैर्घ्य की कोट की यह जो है झिर्री है। ऐसा प्रयास किया है लेना। आप लोग भी प्रयास करिएगा उसी तरह लेने का। तो देखा क्या गया कि जब लैंप को जला देते हैं और स्लाइड को इस तरह इसके समांतर रखते हैं, यानी देखिए स्लाइड समांतर इसी तरह रहेगी। आप इस तरह झुकाकर या इस तरह झुकाकर देखेंगे तो नहीं, स्लाइड को एकदम पैरेलल रख करके इसके बाद आंख से देखना है। स्लाइड में जो आप बारीक झिर्री बनाए हैं उस झिर्री के माध्यम से इस लैंप को देखिएगा। बल्कि एक आंख बंद कर लीजिएगा, अच्छा दिखाई देता है। क्योंकि एक आंख अगर खुली रहेगी, पट्टी तो यहां रहेगी, तो एक आंख से लैंप जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने कहा बस आपकी आंख का जो फोकस है वह झिर्री के माध्यम से इस पर जाना चाहिए बस। अगर एक आंख का फोकस इस पर जाएगा, सीधा एक आंख का इस पर जाएगा, तो हो सकता है स्पष्ट ना हो पाए, इसलिए हम कर रहे हैं। इतना सबको समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा, जब आप झिर्री के माध्यम से देखते हैं लैंप की तरफ, यह जलता हुआ लैंप है, तो क्या आपको दिखाई देता है? आप देखिएगा एक चौड़ी पट्टी, चमकीली पट्टी, बल्कि यह चौड़ी पट्टी एक दिखाई देती है। यह चमकीली पट्टी है जिस पर तीव्रता प्रकाश की बताई, इसके सीध में जो देखेगा वह यह तो प्रकाश युक्त रहेगा, एक चौड़ी पट्टी के रूप में दिखाई देगा। और इसके किनारे पर कम चौड़ी पट्टियां जो है धीरे धीरे अब बनती हैं, और बल्कि यह काली पट्टियां का मतलब है कि यह जो है डार्क भाग है। यह देखिए अब चौड़ाई इसकी बढ़ती जा रही है। चौड़ाई देखिए हम पेन से बना रहे हैं, यह कालिक वाली पट्टी की जो चौड़ाई है वह धीरे धीरे बढ़ेगी, और यह देखिए घटती जा रही है। इधर भी दोनों तरफ क्या देखा जाता है कि बीच वाली पट्टी तो बहुत चौड़ी है, जो कि व्हाइट कलर की है या चमकीली है, लेकिन इसके बगल वाली जो पट्टी है पतली है पहले, यह ब्लैक वाली, लेकिन फिर यह चौड़ाई जो है यहां पर देखिए कम हो गई, इधर भी कम हो गई। अब इसका डार्क वाले भाग की चौड़ाई क्या हो रही है? बढ़ रही। अब आगे और बढ़िएगा तो देखिए और पतली हो गई, जो व्हाइट की है पट्टी वह और पतली हो गई, और यह पट्टी देखिए और चौड़ी हो गई, ब्लैक वाली है, ब्लैक है समझिए। और इधर भी उसी तरह से ब्लैक वाली पट्टी की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे प्रयोग से, और ब्लैक वाली पट्टी की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, इसकी पट्टी की चौड़ाई घटती जाएगा, और इसी तरह देखिएगा यह तो और पतला हो गया, और इसके बाद डार्क दिखाई दे रहा है, और यह और पतला हो गया इधर भी, इसके बाद आपको क्या दिखाई देगा? डार्क है, यह भाग समझिए कलर है, यह डार्क दिखाई देता है। यानी बीच में तो इसका चमकीला भाग दिखाई दिया, जो जिसमें चमक ज्यादा है, यानी प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है, लेकिन इसके अगल बगल आप देखेंगे कुछ काली और कुछ जो है श्वेत रंग की पट्टियां या चमकीली पट्टियां दिखाई देंगी, लेकिन हल्की चमकीली रहेंगी। यह देखिए चौड़ाई घटने का मतलब क्या हुआ? हल्की चमकीली रहेंगी। और यहां तक जाते जाते सब भाग इधर डार्क दिखाई दे रहा है, इधर डार्क दिखाई दे रहा है, इन सब अंधेरा है। तो बताइए बीच वाले, अगर सीधी रेखा में चलता तो बीच वाली पट्टी केवल दिखाई देती, जो अगल बगल वाली कम चौड़ी पट्टियां दिखाई दे रही ब्राइट की या चमकीले भाग की, वह दिखाई नहीं देती अगर विवर्तन की घटना नहीं होती। इसका मतलब है कि इसके अगल बगल क्या हो रहा है? प्रकाश आंशिक रूप से क्या हो रहा है? मुड़कर जा रहा है, जिसकी वजह से ये पट्टियां जो कम चमकीली हैं वह आपको दिखाई देती हैं। तो आप कहते हैं इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश में क्या होता है? विवर्तन होता है। यह एकल झिर्री का प्रयोग होता है। आप इसी तरह लिखेंगे और फिगर यही बनाएंगे। तो समझ में सबको आया होगा। तो आप फिगर पहले बना लीजिए, इसके बारे में हम लिखवाते हैं। फिगर यही बनाएगा, और हो सकता है यह ब्लैक लेकिन भाग बनाना है, इसको ध्यान रखिएगा, यह भी बना सकते हैं। यानी यह प्रयोग की सेटिंग है, और यह जो है प्रयोग के बाद क्या आपने देखा उसका यह है फिगर, और इसके बाद क्या लिखेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यह भाग काला करना होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो फिगर बना लीजिए, उसके बाद हम लिखवाना स्टार्ट करें।
तो पहले यह फिगर बनाइएगा आप लोग, फिर उसको बाद में भी बना सकते हैं। इसको बना लीजिए पहले स्लाइड, और यह लैंप बनाइए। तो हेडिंग तो डाल लिए होंगे, एकल झिरी के कारण विवर्तन। यह फिगर भी बन गया होगा। ए फिगर अभी बनाइए, वह तो निष्कर्ष के बाद भी फिगर बना लीजिएगा इसका। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने सावधानी जो बताया, बीच वाली पट्टी की चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। व्हाइट है यानी चमकीली है, यहां दिखाए हैं। इसके बाद डार्क है, लेकिन इधर किनारे वाली डार्क बहुत पतली है पट्टी। लेकिन जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डार्क वाले की चौड़ाई बढ़ेगी और व्हाइट वाले यानी ब्राइट भाग की चौड़ाई क्या होगी, घटेगी। और यहां तक जाते जाते कितना घट गई, सब डार्क है भाग दिखाई दे रहा है। इधर भी डार्क, उधर भी डार्क, यानी इतना इधर और इतना इधर केवल क्या हुआ, विवर्तन हुआ। हमने कहा आंशिक रूप से मुड़ती हैं, पूरा नहीं, आंशिक रूप से मुड़ेंगी। तो थोड़ा सा अंश इधर उजाला होगा, थोड़ा सा अंश इधर उजाला होगा, बस इतने मतलब है। तो चला जा, तो चलिए लिखिएगा, एकल झिर्री से, नोट करिए सब लोग, एकल झिर्री से प्रकाश का विवर्तन देखने के लिए, एकल झिर्री से प्रकाश का विवर्तन देखने के लिए एक बायोलॉजिकल स्लाइड लेते हैं। एक बायोलॉजिकल स्लाइड लेते हैं जिसकी एक सतह पर, नोट भी करते जाइएगा सब लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम जो भी नोट्स बनवा रहे हैं बहुत सरल भाषा में, उसको समझ जाएंगे आप लोग। तो क्या लिखे आप लोग, बायोलॉजिकल स्लाइड लेते हैं जिसके एक सतह पर कालिख लगा देते हैं। जिसके एक सतह पर क्या लगा देते हैं, कालिख लगा देते हैं। हो गया ना। इसको ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसके सामने कुछ दूरी पर जलता हुआ लैंप रखते हैं। जलता हुआ लैंप देखे रखे हैं, जलता हुआ लैंप रखते हैं। इसके बाद बताइए क्या करते हैं। इसके बाद हमने बताया स्लाइड में एक बारीक झिर्री बना लेते हैं, लिखिएगा। इसके बाद स्लाइड में एक बारीक खरोंच लगा देते हैं। एक बारीक खरोंच लगा देते हैं। बहुत बारीक रहेगा, हमने बताया जितना बारीक रहेगा उतना यह घटना और यह घटना आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। अगर चौड़ाई ज्यादा रहेगी तो घटना नहीं देख पाएंगे। तो क्या लिखे, खरोंच लगा देते हैं। अब इस खरोंच के माध्यम से आंख द्वारा, लैंप को देखते हैं। लैंप को देखते हैं।
हो गया। लैंप को देखते हैं। देखने पर मध्य भाग में चौड़ी चमकीली पट्टी दिखाई देती है। चमकीली पट्टी दिखाई देती है और इसके अगल बगल, इस तरह लिखेगा, इसके अगल बगल कम चौड़ी पट्टियां चमकीले भाग की बनती हैं। कम चौड़ी पट्टियां चमकीले भाग की बनती हैं, जबकि डार्क पट्टी की चौड़ाई बढ़ती जाती है। डार्क पट्टी की चौड़ाई बढ़ती जाती है। मध्य भाग के दोनों तरफ कम चौड़ी चमकीली पट्टियां प्रकाश के विवर्तन को दर्शाती हैं। कम चौड़ी चमकीली पट्टियां प्रकाश के विवर्तन को दर्शाती हैं। तो यह देखिए, बस इतने प्रयोग में लिखिएगा आप लोग। अगर आ गया कि प्रकाश के विवर्तन के लिए एकल झिर्री प्रयोग का वर्णन कीजिए, या कहेगा एकल झिर्री के कारण विवर्तन प्रतिरूप को प्रदर्शित कीजिए, तो आप फिगर यही बनाएगा और इसको भी बना लीजिएगा, उन्हें बता दिया है। और यह तो फिगर बनाएंगे, इसके अलावा आप जो हमने लिखवाया उतना लिख डालेंगे। तो आज देखिए, दो टॉपिक हमने बताया, विवर्तन क्या है और एकल झिर्री के द्वारा विवर्तन क्या है, इसके बारे में बता दिया। तो देखिए, अब यहाँ से आपका वीडियो जाता रहेगा, लेकिन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का काम आप लोग करते रहेगा। शेयर तो जरूर करिए, सब लोग शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट्स में लिखकर भेजेंगे, तो उस दिक्कत को भी दूर किया जाएगा। और केमिस्ट्री में भी देखिए, एक नया लेसन चल रहा है, वह भी छूटा होगा आप लोगों का। जब वह लेसन समाप्त हो जाएगा तो फिर अगला नया लेसन जब स्टार्ट होगा तो हम वीडियो भेजना प्रारंभ कर देंगे। और जो लेसन एक केमिस्ट्री का छूटा, एक फिजिक्स का छूटा है, उस वीडियो को हम बनाकर फिर बाद में डाल देंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक का काम भूलिएगा मत, सब लोग जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।